तो आपको बता दें कि जिस तरीके से पुलिस के हाथों एक कामयाबी हाथ लगी है, निश्चय ही ये सोना आखिर कहां से आया और कौन ले जा रहा था, ये एक बड़ा सवाल है। पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। अन्ना हजारे जहां भ्रष्टाचार को दूर भगाने के लिए 12 दिनों से दिल्ली के रामलीला मैदान पर अनशन कर रहे हैं, तो वहीं मुंबई में भ्रष्टाचार पूरे चरम पर है। जी हां, मुंबई में मिनी ट्रक से करोड़ों की नकदी और सोना बरामद हुआ है। ये मिनी ट्रक मुंबई के ग्रांट रोड के बीएमसी स्कूल के कंपाउंड पर खड़ा था। दरअसल इसका खुलासा तब हुआ जब स्थानीय लोगों ने इस ट्रक में विस्फोटक होने की आशंका के चलते पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद आनन फानन में मुंबई पुलिस और बीएमसी के उपायुक्त मौके पर पहुंचे। लेकिन जब मिनी ट्रक को खोला गया तो सारे खेल से पर्दा उठ गया। ट्रक में रखे बैग से पुलिस को 1.5 करोड़ रुपए और 3.5 किलो सोना मिला। हमने ऑक्ट्राई के अधिकारियों को कहा कि आप पुलिस प्रशासन को इस बात की सूचना क्यों नहीं देते, क्योंकि हमने हमारी आंखों से उस गाड़ी को जब आपने खोला और आपने खुद ने भी महानगर पालिका के अधिकारियों ने उसमें कई नोटों के बंडल देखे, तो आप इसे पुलिस के पास क्यों नहीं भेज रहे। तो उन्होंने कहा ये मैटर महानगर पालिका का है और हम देख लेंगे। उस बीच में महापौर के जो भाई थे उन्होंने शायद महापौर से उन अधिकारियों की बात करवाई, जिसकी पुष्टि महानगर पालिका के अधिकारियों ने मीडिया में की है कि जो कार्यकर्ता वहां उपस्थित थे वो महापौर के कार्यकर्ता थे। तो इस बात की पुष्टि हम लोगों को हो गई कि ये पॉलिटिकली कोई तो एक बहुत बड़ा स्टंट है और इसमें कुछ बड़ी मात्रा के अंदर कुछ भी वस्तु रह सकती है। ट्रक से 500 और 1000 रुपए के नोट भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया ट्रक मुंबई की महापौर श्रद्धा जाधव के भाई का है। मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष सदाफ अबोली ने पुलिस को सूचना दी कि उन्होंने जाधव को हरकिशन दास अस्पताल के सिग्नल के पास पैसों की लेन देन करते देखा था। त्यात रेडीमेड गारमेंट्स आहेत, 25 लाखाची कॅश आहे आणि सोन्याचे दागिने आहेत, पण अजून त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन झालेलं नाही। ओ कुछ नाही, 50 सेट आहेत त्यांचे 200 तोला। फिलहाल पुलिस ने टेम्पो से मिली नकदी को और जेवरातों को अपने कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस केस के तार आखिर कहां-कहां से जुड़े हैं। मुंबई से मृदुला के साथ संगीता सिंह, चैनल 1 न्यूज। तो मिनी ट्रक से करोड़ों की नकदी बरामद हुई है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये सोना, ये नकदी कहां से आई थी और कहां ले जाई जा रही थी, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि इसका खरीदार कौन है। जी हां, ये तमाम सारे सवालों के जवाब है अब जिनकी पुलिस तफ्तीश कर रही है कि बीएमसी स्कूल के कंपाउंड में जो ट्रक खड़ा था उसमें ये नकदी आखिर आई तो कहां से आई। तो बीएमसी के सतर्कता विभाग ने करोड़ों की नकदी और जेवरातों के साथ एक ट्रक पकड़ा है, जिस ट्रक से पुलिस को करीब 1 करोड़ 3 लाख रुपए की नकदी और करीब 3.5 किलो सोना भी बरामद हुआ है। हालांकि पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और उसकी जांच कर रहे हैं कि आखिर इसके तार, इसका नेटवर्क कितना बड़ा है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो नकदी और बरामद हुआ है। और मौके पर हमारी संवाददाता ने जायजा लिया, आपको भी उस स्थिति से अवगत कराते हैं। अभी इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं, पिछले 10 घंटे की मरम्मत के बाद बीएमसी और पुलिस ने कार्रवाई की और कार्रवाई करने के बाद ये पता चल रहा है कि यहाँ पे नोटों बंडलों के नोट गिन लिए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरह पुलिस और बीएमसी ने कार्रवाई किया है कि
हम कार्रवाई की चैनल 1 की मुहिम ने ये छेड़ा था। चैनल 1 सुबह के दोपहर के 1 बजे से खड़ी होने के बाद ये दिखाएगी कि ये किस तरह के यहाँ पे खुलासे हुए हैं। नोटों बंडलों के नोट यहाँ पे पड़े हुए थे। बीएमसी को हम दोपहर से कार्रवाई करने के लिए बोलते हैं, अब भी तक बीएमसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब जाके इतना महामाड़ा होने के बाद यूथ ऑफ कांग्रेस और चैनल के थ्रू जाके होने के बाद अभी पुलिस ने अपनी इंक्वायरी की और इससे पता चला कि नोटों की बंडलें यहाँ पे मिली है। मैं दिखाना चाहूंगी अपने अरे नहीं अभी मैं 1 बजे से यहाँ पे थी, मजाक नहीं है, 1 बजे से थी। ये हो रहा ना सब है, उनको काम करने सर, हम ही लोग बोले तो ही हुआ है। ले तो सर आई नो दैट। आप मुझे बताइए, 1 सेकंड कैमरा चलो। 11 बजे कार्रवाई है, प्लीज। पुलिस के पास कोई कंप्लेंट नहीं, अभी तक ये गाड़ी बीएमसी का गोडाउन यहाँ पे है और बीएमसी के ऑफिसर से एक्शन ले। बीएमसी में भी हमने ये किया तो वो बोलते पहले पुलिस कार्रवाई करे, पुलिस को बोलते तो बीएमसी कार्रवाई करेगी। इसका मतलब क्या है? अब इसके बाद आप क्या कार्रवाई करेंगे सर, बताइए। तो हमारी संवाददाता ने जिस तरीके से जायजा लिया स्थिति का और पुलिस अधिकारियों से हमारी संवाददाता ने सवाल पूछे कि आखिर जिम्मेदारी है तो किसकी है। जी हाँ, हमने आपको उस स्थिति का जो जायजा लिया हमारी सहयोगी ने, हमने वो वहां का नजारा भी आपको दिखाया। तो मुंबई नगर पालिका शिक्षण सहकारी बैंक जो लिमिटेड है उसके पास की जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो पुलिस है वो वहां पर खड़ी हुई है, तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। अजय एक बार हमारे साथ फिर फोन लाइन पर जुड़े। अजय, जो मिनी ट्रक जो था जिससे करोड़ों रुपए बरामद हुआ है, नकदी बरामद हुई है, सोना बरामद हुआ है, ये ट्रक किसका था, कहां से आया था, कहां ले जा रहा था, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल आलोक जी, ये ग्रांट रोड की एक बीएमसी स्कूल में ये ट्रक खड़ा था। दोपहर से संदिग्ध ट्रक के रूप में खड़ा था। आसपास के लोगों ने पुलिस के सबसे पहले चैनल 1 के पत्रकारों को उन्होंने सूचना दी। चैनल 1 के संवाददाता मौका वारदात से पहुंचे और उन्होंने पुलिस को इत्तला करके पुलिस को वहां पे बुलवाया और पुलिस को ये मालूम करने के लिए बुलवाया कि इसके अंदर क्या है, ऐसा कुछ विस्फोटक पदार्थ है या कुछ संदिग्ध वस्तु है, क्योंकि ये अचानक में आके बीएमसी कंपाउंड में खड़ा है, बीएमसी के स्कूल की कंपाउंड में। इसमें क्या है ऐसा जो ये सुबह से खड़ा है? ये मतलब कभी इस टाइप का ट्रक वहाँ पे आके या टेम्पो आके वहाँ पे नहीं खड़ा रहता है। लेकिन जब उसको पुलिस ने कार्रवाई की है तो पुलिस ने पहले साफ तौर से इनकार कर दिया था कि इस ट्रक को हम लोग बगैर किसी जांच किए खोल नहीं सकते। तो बीएमसी के अधिकारियों को बुलाया गया, क्योंकि जो कैंपस था बीएमसी स्कूल का वो बीएमसी अधिकारी वहाँ पे आए तो उन्होंने कहा कि ये एफ्ट्रॉय वालों का काम है। फिर एफ्ट्रॉय वालों को बुलाया और लास्ट में जब शाम को 10:30 बजे इसका ताला तोड़ा गया तो इसके अंदर से 8 बंडल मिले, जिसमें से 3 बंडलों में से 1.5 करोड़ रुपए की नकदी मिली है और 2 ऐसे बंडल मिले हैं जिसमें सोने के गहने मिले हैं। जी आलोक जी। बिल्कुल अजय, एक बात तो है, पुलिस की जो जांच है वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में। जब हमारी संवाददाता ने पूछा जब पुलिस वालों से, तो अजय तस्वीरों में भी था कि किस तरीके से पुलिस वाले कहीं ना कहीं पीछा छुड़ा के भागना चाह रहे थे, यानी कि अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे थे, यानी कि पुलिस की जो थी वो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। फिलहाल अब पुलिस क्या कर रही है इस पूरे मामले को लेकर के? जी बिल्कुल आलोक जी, मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस के इसमें ढीला ढाला रवैया है, क्योंकि 8 घंटे से ये ट्रक वहाँ पे खड़ा था टेम्पो, और इसके अंदर अगर भविष्य मतलब कुछ विस्फोटक पदार्थ होता था और कुछ बड़ी घटना हो जाती थी तो पुलिस वाले उसका क्या जवाब देते थे ये उनको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इसमें एक बात स्पष्ट रूप से सामने आई है कि मुंबई में जिस तरह से हवाला का रैकेट चलता है वो कहीं न कहीं उसमें पॉलिटिकल लोगों का हाथ रहता है, क्योंकि ये जो स्कूल है यहाँ पे जो हमेशा बीएमसी की सामग्री आती है वहाँ पे ये इस टाइप का ट्रक आता है और उसमें से करोड़ों रुपए नकदी मिलती है। तो जरूर इसमें पॉलिटिकल लोग और हवाला कांड के व्यापारियों का इन्वॉल्वमेंट जरूर रहेगा और पुलिस का ढीला रवैया है। अभी तक उन्होंने सिर्फ ड्राइवर से पूछताछ की है, ड्राइवर से ये भी नहीं कबूल करवाया कि इसका मालिक कौन है और ये कहाँ से सामग्री लेके आया। जी आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय परिहार इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे मुंबई संवाददाता अजय बताते हैं कि फिलहाल जो तरीके से जो मिनी ट्रक जो मिला है उसमें जो नकदी और जो सोने का जो सामान मिला है, पुलिस अभी जांच कर रही है कि आखिर सामान किसका था, कहां ले जाया जा रहा था। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर।